प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज आप राजकीय कृषि प्रक्षेत्र में उपस्थित हैं और प्रशिक्षण लेने आए हैं। आज के संदर्भ में प्राकृतिक खेती की बात काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है कि प्राकृतिक खेती है क्या और प्राकृतिक खेती हम करते कैसे हैं। इस प्राकृतिक खेती एक बहुत बड़ा एक वृहद एक टॉपिक है। इसके बहुत बड़े टॉपिक के अंदर एक जीवामृत एक छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, जीवामृत की बात चलती है। जीवामृत की बात चलती क्यों है? जीवामृत मतलब जीवों का आप संवर्धन कैसे करते हैं, जीवों का संवर्धन क्यों करना है। पहले हमें ये जानना है कि हम अब जो सूक्ष्म जीव हैं उनका संवर्धन क्यों करना है, वो ख़त्म क्यों हो गए, हमारे खेतों से वो ख़त्म क्यों हो गए। हमें पहले इस क्यों के बारे में, इस क्यों का जवाब हमें ढूंढना है। तो हमारे ये जो खेत में सूक्ष्म जीव थे, जो ये फसल के अवशेष को ये अपघटित करके तोड़ करके बायोमास ह्यूमस में इसको तब्दील करते थे, इनकी कमी हो गई, ये ख़त्म हो गए हैं खेत में। ये ख़त्म हुए क्यों हैं? जो सबसे बड़ा कारण ये है कि आपके खेत के मेड़ पे पेड़ नहीं है। पेड़ ना होने के कारण इस तपती धूप में अगर आपकी खेत नंगी है तो जो भी सूक्ष्म जीव हैं आपके खेत में उपस्थित हैं वह मर जाते हैं, वह ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरा, जाने अनजाने में आपने क्लोरोपाइरीफॉस या फिर किसी भी केमिकल रसायनों का प्रयोग किया है जिससे आपकी ये जो खेत में सूक्ष्म जीव हैं वो मर गए हैं। तो अब हमें पता चल गया है कि सूक्ष्म जीव मरे कैसे। अभी जब मर गए हैं तो इनको हम अपने खेत में दोबारा लाए कैसे, ठीक है, इसका संरक्षण कैसे करें, ठीक है, इसका संवर्धन कैसे करें। तो जब हम ये सोचते हैं कि इनका संवर्धन कैसे करें, कहाँ से लाएं, तो बात आती कहाँ से लेके आएँ। अभी सूक्ष्म जीव कहाँ पे अच्छी मात्रा में उपस्थित होंगे? तो जहाँ पे हम इंसानों की दखल अंदाजी कम है वहाँ पे ये सूक्ष्म जीव की मात्रा अच्छी होगी, ठीक है, अच्छे तादाद में होगी। तो हमारी दखल अंदाजी जंगलों में कम है, ठीक है, जहाँ पे हम नहीं आया जाया करते हैं। ऐसा जंगल जहाँ की पत्तियाँ, जहाँ पे ऐसे पेड़ हैं, खूब घने वृक्ष हैं, जहाँ की पत्तियाँ, जहाँ के फूल वहीं गिरते हैं और वहीं सड़ जाते हैं। तो मैं उस जंगल की मिट्टी को लेकर के आना है, क्योंकि उस जंगल की मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव की मात्रा है वो बहुत अच्छी उपलब्ध है, ठीक है। तो मैं वहाँ से इस मिट्टी को लेकर के आना है। अब मैं आपको बताऊँगी कि जीवामृत आप बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो आप उस जंगल से 5 किलो मिट्टी, ठीक है, ऐसे जंगल में जहाँ पे बरगद का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, वहाँ पे पत्तियाँ गिरती हैं, सड़ती हैं, पानी का भी वहाँ पे जमाव होता है, मिट्टी वहाँ पे भुरभुरी है, आप हाथ लगाएंगे नमी होती है उस मिट्टी में। वो मिट्टी वहाँ से आप 5 किलो मिट्टी ले आएंगे और ऐसा एक 200 लीटर का ड्रम आप रखेंगे, ठीक है, अपने खेत पे रखेंगे और इसमें ला करके आप 5 किलो मिट्टी इसमें ला करके डाल देंगे और इसको 200 लीटर पानी से भर देंगे। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि उस जो आप मिट्टी लेकर के आए हैं 5 किलो मिट्टी, उसमें सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है। उसमें 2 तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं, एक तो लाभदायक होते हैं और एक हानिकारक होते हैं। हमें लाभदायक उनका वो संवर्धन करना है। हम लाए, हमने इसमें 5 किलो मिट्टी डाल दी और इसको 200 लीटर पानी से भर दिया। अब उनको भोजन भी चाहिए, वो बढ़ेंगे तो उनके लिए भोजन भी चाहिए। तो उसी वक्त हमें इसमें 5 किलो आटा और 5 किलो चीनी डाल देनी है। अच्छा, अब हमसे पूछेंगे कि आटा मतलब बेसन भी डाल सकते हैं उसकी जगह पे। तो जो आपके पास जिस चीज़ की उपलब्धता है, आटा हो तो आटा डाल दें, बेसन हो तो बेसन डाल दें। चीनी पूछेंगे तो चीनी हो तो चीनी डाल दें, चीनी ना हो तो आप गुड़ डाल दें, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें 5 किलो मिट्टी डाला, आपने 200 लीटर इसमें पानी बनाया, पानी भरा और उसमें आपने 5 किलो आटा और 5 किलो गुड़ डाल दिया और गुड़ डालने के बाद इसको चला दिया। अब आप इसको समय देंगे, जो भी आपने इसमें सूक्ष्म जीव डाला है, जो मृदा में सूक्ष्म जीव उपस्थित थे, अब उसको समय देंगे कि ये ग्रो करें, ये बढ़े, इनका संवर्धन हो, ठीक है। तो 15 दिन बाद, ठीक है, 15 दिन बाद आप इसमें भोजन बढ़ाएंगे। अच्छा, बीच में आप 2-3 दिन के अंतराल पे ये जो भी आपने ये कंसोर्शिया बनाया है, जो भी ड्रम में आपने मिक्सचर बनाया है, इसको 2 या 3 दिन के अंतराल पे एक बार घुमाएंगे। अब आप हमसे पूछेंगे कि हम इसको घुमा क्यों रहे हैं? क्योंकि कुछ महीने बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस मृदा में सूक्ष्म जीव हैं, कुछ लाभदायक भी हैं, कुछ हानिकारक भी हैं और हमें उन लाभदायक जो सूक्ष्म जीव हैं उनका ही हमें संवर्धन करना है, ठीक है। तो जो हानिकारक है उनको हमें निकालना है। वो हमें निकालेंगे कैसे? अब 2 या 3 दिन बाद जब इसको हिलाएंगे और 2 या 3 दिन के अंतराल पे ही आपको हिलाना है। आप 1 महीने बाद देखेंगे कि इस जो आपका मिक्सचर है इसके ऊपर एक काली परत सी जम गई है। वो काली परत क्या है? यही हानिकारक बैक्टीरिया, ये हानिकारक सूक्ष्म जीव है, ठीक है। 1 महीने के बाद आपको ये देखने को मिलेगा काली परत सी जम गई है। उस काली परत को आप निकाल करके छन्नी से छान के फेंक देंगे, ठीक है। 15 दिन बाद, ठीक जब आपने पहली बार इसमें मिट्टी डाली उस दिन से 15 दिन बाद आपको इसमें 3 किलो आटा और 3 किलो गुड़ या चीनी डालनी है, क्योंकि ये बढ़ेंगे, इनका संवर्धन हो रहा है, ठीक है। तो इनको और भोजन की आवश्यकता होगी, तो आप इनमें 3 किलो आटा और 3 किलो चीनी डाल करके एक बार और चला देंगे, ठीक है। चलाने के
उपरांत फिर इसको बढ़ने देंगे। फिर 10 दिन बाद फिर से 10 दिन के बाद आपको इसमें 2 किलो आटा और 2 किलो गुड़ डाल करके इसको चला देना है। अच्छा, अगर आपने अच्छे जंगल की मिट्टी लेके आई है, जहाँ पे जंगल अच्छे हैं, जहाँ पे हमारी दखल अंदाजी कम है, अगर वहाँ की आप मिट्टी लेकर के आ रहे हैं तो वहाँ पे सूक्ष्म जीव की मात्रा बहुत अच्छी होगी। तो आपका ये जो ड्रम है, जीवामृत का ड्रम है, वो 3 से 4 महीने में लगभग बन करके तैयार हो जाएगा। बट वही अगर जो मिट्टी आप ले करके आए हैं उसमें सूक्ष्म जीव की मात्रा कम है, तो इस ड्रम को बनने में, इस जीवामृत को पूरा तैयार होने में कम से कम आपको 6 से 7 या 8 महीने भी लग सकते हैं। ठीक है। जब ये जीवामृत बन करके तैयार हो जाएगा तो आप देखेंगे कि इसमें से एक तीक्ष्ण गंध की ऐसी गंध आती है और ये कुछ मटमैला रंग का हो जाता है और ये संतरे की जूस की तरह से गाढ़ा सा होता है। तब आप समझ जाएंगे कि इसमें जो जीवों का संवर्धन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो गया है और आपका जीवामृत बन करके तैयार हो गया है। अब आप इस जीवामृत का प्रयोग अपने खेत में करेंगे कैसे? ठीक है, तो इसका प्रयोग करने के लिए आपको 100 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद को लेना है। सड़ी हुई गोबर की खाद जो भुरभुरी होती है, ठीक है, उसको आपको लेना है, खेत में बिछाना है। इस पूरे ड्रम, ये जो पूरा ड्रम आपने बनाया है 200 लीटर का, ये 20 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है। तो इसका पूरा प्रयोग आपको नहीं करना है। ठीक है, इसमें से सिर्फ आपको 20 लीटर जीवामृत निकालना है और 2 से 3 किलो चीनी लेना है और उस जीवामृत में हमें घोल देना है। ठीक, वो जब हमने उसको घोल दिया तो जो सड़ी हुई खाद हमने बिछा करके रखी है उसमें उसको छिड़क देना है। इस जीवामृत और चीनी के घोल को या आटे के घोल को हमें उस पर छिड़क देना है और 1-2 दिन के लिए छोड़ देना है। ठीक है, 1-2 दिन के लिए आपको छोड़ देना है। फिर जब आप फसल बोने से पहले जो भी आप खेत की जुताई करते हैं, तो जुताई करने से ठीक पहले जो आपने ये घन जीवामृत, जैसे ये जीवामृत है, जब आप इसको घन जीवामृत मतलब इसको सॉलिड फॉर्म में, कठोर फॉर्म में, जो कि गोबर की सड़ी हुई खाद है, ये घन के रूप में है, तो इसको जब आप घन जीवामृत में बनाएंगे और अपने खेत में जब आप प्रयोग करने से, जुताई करने जा रहे हैं, आप जुताई करने से ठीक पहले आप इस घन जीवामृत को उठाएं और अपने खेत में फैला दें। ठीक है, फैलाते ही तुरंत जुताई कर दें। ठीक है, ये ना हो कि आपने फैलाया और छोड़ दिया, तुरंत जुताई कर दें ताकि जो भी सूक्ष्म जीव, जो भी लाभदायक सूक्ष्म जीव का आपने संरक्षण किया है, जो भी संवर्धन किया है, वो आपके खेत में अच्छे से बिखर जाए और जुताई कर दें। और जिस तरीके से आप अपनी फसल बोते हैं उस तरीके से आप फसल बो दें और जितने भी जीवामृत, जो भी सूक्ष्म जीव बने हैं वो आपके खेत में फैल जाएंगे, उनका संरक्षण होगा। और आप मुझसे ये फिर पूछेंगे कि जीवामृत का प्रयोग कितनी बार करना है। ठीक है, तो जीवामृत का प्रयोग तो देखिए, अगर आपके खेत में अगर सूक्ष्म जीव मर गए हैं तो आपको बार बार प्रयोग करना है। तो खेत में आपके सूक्ष्म जीव बचे रहें, जो भी आप फसल अवशेष डाल रहे हैं वो टूटे, वो बायोमास बने और वो जो जीवांश कार्बन, जो कहा जाता है ना कि हमारे खेत में जीवांश कार्बन कम हो गए हैं। ठीक है, तो जीवांश कार्बन कम क्यों हुए? क्योंकि सूक्ष्म जीव की मात्रा खत्म हो गई है हमारे खेत में, तो जो जीवांश कार्बन है वो बन नहीं पा रहा है, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि अपने खेत के मेड़ पे चारों तरफ बहुत अच्छे शीशम के, पाकड़ के, इसके पीपल के पेड़ आपको अच्छे से लगाने हैं। ठीक है, पेड़ लगे रहेंगे तो जो पेड़ के नीचे की मिट्टी होती है उसमें ये सूक्ष्म जीव बचे रहेंगे। इतनी तपती धूप में आपके पूरे खेत के सूक्ष्म जीव मर जाएंगे, बट उस पेड़ के नीचे जो भी सूक्ष्म जीव रहेंगे वो बचे रहेंगे। बारिश होगी, ठंडा होगा ज़मीन, वो आपके पूरे खेत में फैल जाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपने फसल अवशेष, जो भी कुछ डाला है, जो गोबर की सड़ी हुई खाद डाली है, वो वहीं रहेगी, सड़ेगी, सूक्ष्म जीव इसको तोड़ेंगे और इसका उपयोग करेंगे और आपकी फसल बहुत ऐसे अच्छी होगी। ठीक है, धन्यवाद।